फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है, लगाता जा रहा है, रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, थक नहीं रहा। लेकिन हम लोग सोच सोच के थक चुके हैं कि आखिर ये शेयर बाजार का कहीं टॉप तो नहीं बन गया है, या अभी भी इसमें स्टीम बाकी है। जिन लोगों ने कुछ समय पहले शेयर बाजार में एंट्री की थी, वो लोग मुनाफे में बैठे हैं और एक ही सवाल उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या अब हमें अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, कैश में अपनी पोजीशंस को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आने वाले 6 महीने, आने वाला 1 साल इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसा रहने वाला है, ये सवाल बड़ा ही लाजमी है। ये ऐसा सवाल है जो हर समय निवेशकों के जहन में रहता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए दोस्तों कि आखिर शेयर बाजार में जो जो तेजी आ रही है, या तेजी आई हुई है, या तेजी बनी हुई है, उसके मूल कारण क्या है। आप अगर डेटा को थोड़ा सा खंगालेंगे और गहराई से इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का बाजार चल किस बेसिस पे रहा है? कभी का भी बाजार किस बेसिस पे चलता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेसिस पर। जी हाँ, अगर हम ये मान लें कि मार्केट में अथाह पैसा आता है और आता ही रहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट कहां जाएगा, ये फिर कभी भी रुकेगा नहीं। रुकता कब है? जब शेयर बाजार में से पैसा बाहर चला जाता है। तो एक बात तो बड़ी ही क्लियर है कि आज के मार्केट के पीछे जो रीजन है, वो है मार्केट में आने वाला कंटिन्यूअसली ऑन एन एवरेज पैसा आता ही जा रहा है। अब ये पैसा लगाने वाले लोग हैं कौन, और ये पैसा आ क्यों रहा है? देखिए दोस्तों, हम और आप यानी रिटेल निवेशक, तो वो कैटेगरी ऑफ निवेशक है या इन्वेस्टर है जो कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा लगाए हुए पैसे से होने वाले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपने लिए कुछ पैसा या मुनाफा कमाने की फिराक में रहता है। हम तो वो कैटेगरी के लोग हैं फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर, यानी एफआईआईज और डीआईआईज पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं। तो ये मेन कैटेगरीज हैं कि बड़े बड़े निवेशक, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रुझान बनाते हैं शेयर बाजार के ऊपर, और उनके पास जो पैसा होता है वो मार्केट में लगाते हैं। तो दोस्तों, इस पैसे के पीछे कारण क्या है? देखिए, पैसा जिस तरीके से तेजी से हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट कैप में भी दिख रहा है। देखिए जरा डेटा को, स्क्रीन पर जरा नजर डालिए और देखिए किस तरीके से इंडिया का मार्केट कैप साल दर साल बढ़ता जा रहा है, यानी बाजार का विस्तार हो रहा है। या तो नंबर ऑफ कंपनीज जो है शेयर बाजार में आती ही जा रही हैं पैसे को रेज करने के लिए, उसके साथ साथ शेयर प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर सप्लाई एक टाइम के समय पर अगर आप समझ लें कि कांस्टेंट है, कि शेयर्स जो शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं वो एक सीमित मात्रा पे ट्रेड सीमित मात्रा में अवेलेबल है, तो ये जो डिमांड साइड है कि भाई आज खरीद लो क्योंकि पता नहीं कल ये मार्केट किधर जाएगी, वो रीजन होता है प्राइसेस को ऊपर लेने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। यानी कि डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे प्राइसेस को ऊपर बढ़ा रही है, और ये डिमांड आती है पैसे की शक्ति से। सिर्फ एक डिजायर नहीं हो सकती आपके मन में कि मैं ये शेयर खरीदूं, आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए जो कि आप मार्केट में रियल में डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये हो गई कि आज के टाइम में शेयर बाजार में, हिंदुस्तान के शेयर बाजार में लोगों का कलेक्टिव व्यू ये है कि आज खरीद लो, क्योंकि अगर 6 महीने बाद खरीदा, साल भर बाद खरीदा, तो इस दाम पर ये शेयर नहीं मिलेगा। ये कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मार्केट कैप बढ़ता ही जा रहा है। अब हम और कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर भी गौर करने की कोशिश करेंगे जो कि आज के इस माहौल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, साल दर साल मार्केट कैप बढ़ रहा है, साल दर साल मार्केट में पैसा आ रहा है। अब हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपेयर कर लें तो हमको और गहराई से चीजें समझ में आएंगी। 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने, सोचिए कब,
कौन से सन में? 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि ये जो पेंशन फंड्स हैं, यानी ये जो आप और हम लोगों को सरकारी नौकरी में जो पेंशन मिलती है, इनका एक फंड होता है, ये पेंशन फंड्स, इंडिया में उसको एनपीएस कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1980 में कहा था कि ये जो पेंशन फंड्स हैं, ये अलाउ किए जा रहे हैं कि जाओ शेयर बाजार में अपना पैसा लगाओ, क्योंकि उन्होंने मान लिया शेयर मार्केट सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव जोन नहीं है। अगर पेंशन फंड्स अपने कल पैसे को के ऊपर बैठे रहेंगे, उस पैसे के को सेते रहेंगे, तो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भला नहीं कर पाएंगे। ये चीज इंडिया ने रियलाइज की 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि जो हमारा एनपीएस का इतना मोटा फंड है उसको अलाउ किया जा रहा है कि जाइए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो एक डोर ओपन हुआ और कॉन्स्टेंटली आज की दौर में भी वो रास्ता अभी खुला हुआ है, और बहुत मोटा बहुत भारी पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, ये तो डोमेस्टिक पैसा है ना, जो शेयर मार्केट में साल दर साल आ रहा है, आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इनफ्लो मार्केट के अंदर है और बना हुआ है। एक फैक्टर तो दोस्तों ये रहा। अब हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात को करने के लिए, और आप समझेंगे कि आखिर ये बाजार ऐसे चल क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, अब हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट कैप बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट का विस्तार हो रहा है। तो क्या ये काफी हो चुका है? ये है दूसरा सवाल कि हो गया क्या? ठीक है, क्योंकि अगर इसका आंसर है हाँ, तो फिर तो आपको पैसे निकाल लेने चाहिए। क्या मार्केट का टॉप बन गया है? क्या मार्केट कैप अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है? इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, इसका जवाब है नहीं। अभी मार्केट कैप में बहुत स्टीम बाकी है, बहुत सारा ऐसा पैसा है हिंदुस्तानियों के पास जो अभी भी शेयर बाजार में नहीं लगा है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेके आती हूँ। 7 से 8% यानी 10% से भी कम पैसा शेयर मार्केट के अंदर इंडियंस का लगा हुआ है दोस्तों। यानी अभी भी 90% ऑफ द मनी इज सिटिंग ऑन द साइड, जो कि यूनाइटेड स्टेट में 40% है। ये आंकड़ा यूनाइटेड स्टेट्स में 40% है, और इंडिया में सोचिए अभी 10% भी नहीं है। और ये जो 10% भी आ रहा है ना दोस्तों, इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रही मैं, जैसे आप और हम लोग डायरेक्ट शेयर्स खरीद लेते हैं, ये 10% बनता है, ये एनपीएस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और आपके जो म्यूचुअल फंड है, यानी इनडायरेक्ट रूट से भी सब चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तब ये बन के आता है मात्र 10% से भी कम। तो अगर आप इस चीज को कंपेयर करें कि डिमांड मार्केट में है, जो कि क्लियरली जस्टिफाई होता है हायर मार्केट कैप के बेसिस पर, और बहुत सारा पैसा साइड में रखा है, और इस डिमांड को देखते हुए ये 10% से ऊपर का जितना भी अनटैप्ड मार्केट है, आने वाले समय में जिस तरीके से शेयर बाजार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिस तरीके से शेयर बाजार को लोग इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से ये पैसा जरूर आएगा। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो अब हम चलते, थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा, लेकिन चीजों को समझने के लिए आपको अपने दिमाग पे थोड़ा जोर जरूर डालना पड़ेगा। और अब मैं बात करने जा रही हूं दोस्तों, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी। अरे बाप रे, हमने ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, हम तो सिर्फ इन्फ्लेशन को अलग सुनते थे और वॉलेटिलिटी को हम सुनते थे शेयर बाजार में। ठीक है, तो जब भी वॉलेटिलिटी की बात आती है तो शेयर मार्केट हमारे दिमाग में आता है, और इन्फ्लेशन की जहां पे हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ देश और इंडिया की अर्थव्यवस्था, इन चीजों के बारे में ही हमारे दिमाग में एक बात बनती है। तो अब देखिए जरा मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी इन इंडिया इज एट इट्स ऑल टाइम लो। अरे बाप रे, यानी इन्फ्लेशन जो कि हमें काफी दर्द देता है, पर्सनल पेन देता है हर एक को, महंगाई, ठीक है, महंगाई से हम सभी लोग पीड़ित हैं, मैं भी पीड़ित हूं और आप भी पीड़ित हैं। लेकिन फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट ये है कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी है, इन्फ्लेशन में भी दोस्तों उतार चढ़ाव होता है। हर एक चीज, हर एक चीज जो डेटा है, हर एक चीज जो वेरिएबल है, वो वेरी करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपके सामने सबूत पेश कर रही हूँ। ये देखिए आप चार्ट स्क्रीन पर, ये आपको क्या बता रहा है? ये है इन्फ्लेशन की
rate at which inflation happens, that is volatility। तो क्या इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आप रिसेंट टाइम में देख रहे हैं? देख लीजिए आप अपने नजरों से। इनको हम स्टैटिस्टिशियन भी इसको निकाल के लाते हैं, उन चक्करों में ना भी पड़े तो हमें मोटा मोटा ये समझ में आता है कि इन्फ्लेशन की उतार चढ़ाव अपने 75 साल के सबसे निचले स्तर पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इन्फ्लेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, जिसकी बेसिस पर आपके गोल्ड के प्राइसेस, जिसके बेसिस पर आपका इंटरेस्ट रेट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बेसिस पर पैसा लगाने की आप सोचते हैं। कम ब्याज दर, ज्यादा ब्याज दर, बिजनेसेस के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसपे ये लोग नजर रखते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी अपने लो पे है, इसका मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अदर मैक्रो फैक्टर्स काफी आसान हो जाती है। एक विजिबिलिटी, एक डायरेक्शन, एक सेंस ऑफ फ्यूचर मूवमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ आज के टाइम पर हमको मिल जाता है। इसके कारण से भी दोस्तों शेयर बाजार में पैसा आता रहेगा। जहां बहुत ज्यादा अनक्लैरिटी है, पॉलिसी मेजर्स का होने वाला इंपैक्ट शेयर मार्केट पर आने वाले समय में क्या हो सकता है, अगर उसकी आपको क्लैरिटी ज्यादा हो तो आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेडर्स की बात नहीं कर रही, ट्रेडर को लेना देना नहीं है इन बातों से जो मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आज पैसा लगाएगा और लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा कि क्यों ये बाजार इस तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से आगे भी चलने की उम्मीद है। अब दोस्तों एक और बात करें, देखिए ये मार्केट इस वजह से भी चल रहा है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, करंट जो सरकार रही 2024 से पहले और जो रिपीट सरकार रही है सेम गवर्नमेंट 2024 के बाद एंड गोइंग फॉरवर्ड, इस सरकार का जो मेजर रुझान रहता है वो मैक्रो स्टेबिलिटी पर रहता है। तो ये बहुत ज्यादा मैक्रो ड्रिवन है। ये बात मैं नहीं कर रही, आप मेरे फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो अभी रिलीज हुई है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके अंदर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, आप वो जाके भी पढ़िए तो आपको ये चीजें और गहराई से समझ में आएंगी। तो मैं ये बात कर रही थी फ्रेंड्स कि ये वाली जो सरकार है, इनका फोकस आपके ब्याज दरों को, आपकी ग्रोथ रेट को, आपके इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने में रहा है। यानी आपके जो मैक्रोज हैं उनको स्थिरता प्रदान करने की तरफ इनका ज्यादा रुझान रहता है, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर मार्केट में अभी तक और आने वाले समय में भी बना रहेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं शेयर मार्केट पर सिटिंग टुडे इन द मंथ ऑफ जुलाई, गोइंग फॉरवर्ड बाय द एंड ऑफ ईयर and more after year and year after going forward from here। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये जो मूड और माहौल मार्केट में बना हुआ है ये टेम्पररी नहीं है, इसके पीछे कुछ मूलभूत कारण हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ मैंने किसी भी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, डेटा रीडिंग इन चीजों के ऊपर बात नहीं की है। एक बेसिक चीज आपके सामने लेके आई हूं और आई होप आपको ये चीजें आपके जहन में उतरी होंगी और आपका जो नजरिया है मार्केट को लेके आने वाले समय पर वो बेहतर हुआ होगा। आगे फिर से मिलेंगे, टेक केयर।